राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा आबकारी नीति के मुद्दे पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। सांसद प्रवेश वर्मा और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए जहां कार्यकारी अध्यक्ष ने नीति वापसी को लेकर सवाल उठाए, वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने कमीशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमला बोला और सांसद प्रवेश वर्मा ने कोर्ट द्वारा मामले में गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्तों को जमानत न मिलने के मुद्दे को भी सामने रखा। दिल्ली में आज एक कमाल हुआ है और वो कमाल हुआ है मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा। हमेशा की तरह उन्होंने एक झूठ बोला है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही है। और मैं बड़ी विनम्रता से केजरीवाल जी से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ तो सीबीआई की जांच शुरू होते ही शराब नीति बदलने की जरूरत क्या है। जिस विजय नैयर की तस्वीर को वो अपने साथ लगाए घूमते थे और जिस विजय नैयर को वो अपना चुनावी रणनीतिकार मानते थे, जब उसकी गिरफ्तारी हुई उन्होंने कहा कि गुजरात के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और अगर विजय नायर उनका सहयोगी था, है, मैं तो आज भी कहता हूं है, और अगर शराब का घोटाला नहीं हुआ तो विजय नायर की 4 बार जमानत रद्द क्यों। तीसरा मेरा सवाल है, मनीष सिसोदिया ये बताएं, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, विजय नैयर, ऐसे अनेक नाम, उनसे उनका क्या संबंध। और मनीष सिसोदिया को एक बात और बतानी पड़ेगी कि पिछले 2 सालों में उन्होंने कितने मोबाइल फोन बदले हैं, कितने मोबाइल फोन गायब किए हैं, और बार बार जब शराब नीति की बात होती थी तो उनका मोबाइल क्यों बदल जाता था। तो ये 3 मामूली से सवाल मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं। अगर शराब घोटाला नहीं हुआ तो बड़ी विनम्रता के साथ इन 3 सवालों में जवाब दे दे। मेरा विषय यही खत्म। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है कि नई शराब नीति लागू होने के बाद दिल्ली सरकार को लगभग 3000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि 3000 करोड़ रुपए का घाटा क्यों हुआ है, जबकि शराब की बिक्री बढ़ गई लेकिन आय आधी रह गई। इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि शराब के ठेकेदारों को पहले शराब बेचने पर 2% कमीशन दिया जाता था। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है, वह कमीशन आपने बढ़ाकर 12% क्यों कर दिया। हम आज उनको पूछना चाहते हैं कि 30 करोड़ रुपया की जो धरोहर राशि थी वो शराब के ठेकेदारों को, लाइसेंस धारकों को क्यों वापस की गई, 144 करोड़ रुपए की छूट क्यों दी गई, और साथ ही बियर पर प्रति केस 50 रुपए की छूट क्यों दी गई। ये जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्या क्या छूट शराब के ठेकेदारों को या जिनको लाइसेंस दिए गए उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से दी गई है। मैं अंत में मुझे सवाल करते हुए, कमीशन 2% से 12% क्यों हुआ, नॉन कंट्रोलिंग एरिया में शराब के ठेके खोलने की अनुमति आपने कैसे दी, और जो अनेक और छूट दी है जिनकी मैंने चर्चा की है, अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दें। शराब पॉलिसी के ऊपर में बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और बहुत बार हम उसको समझा चुके हैं, और ये उसी बात का नतीजा है कि आज आम आदमी पार्टी के नेक्सस से जुड़े जितने भी लोगों को सीबीआई ने ईडी ने अरेस्ट किया है, और कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही 16 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो 5 अक्यूज है उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज किया। बार बार बेल एप्लीकेशन लगाने के बाद भी राउज एवेन्यू कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है। अगर इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में जाकर कहते हैं कि आप इनको बेल क्यों नहीं देते। अगर इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ तो ईडी ने 74 करोड़ रुपए की एसेट्स, जैसे बेनामी संपत्ति, इससे शराब पॉलिसी से उन्होंने इकट्ठी की है, और जो दिल्ली की पोश कॉलोनीज में
उनके बैंक के खाते ये सभी ईडी ने सील कर दिए हैं, जब्त कर दिए हैं। तो अभी केजरीवाल जी अगर कोई इसमें घोटाला नहीं हुआ तो आपके जो सारे एसोसिएट्स हैं उनको कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है, मगर आपकी आवाज चुप। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।